नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो क्या है खुशखबरी, आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, कल 11 जिलों में मिलेगा पैसा। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि का जितनी भी माताएं बहनें यहाँ पर इंतजार कर रही है, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल 11 जिलों में 25-2500 रुपये यानी कि 5वीं किस्त की राशि जारी हो सकती है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, आदेश हुआ जारी। तो इसको लेकर के आदेश जारी हो गया है, ठीक है। और ये 11 जिले कौन कौन से हैं, इसका लिस्ट भी जारी हो गया है। तो आपको लिस्ट दिखाएंगे कि ये 11 जिले कौन कौन से हैं, क्या आदेश जारी हुआ है, साथ ही इन 11 जिलों में कब तक सभी माताओं बहनों को पैसा मिल जाएगा, आपको ये भी बताएंगे। और इन 11 जिलों को छोड़ करके बाकी के जो भी जिले हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि उन जिलों में पैसा भेजना तो शुरू हो गया है, पैसा आना तो शुरू हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी उतना तेज़ी से पैसा नहीं आ रहा है, इसीलिए अभी तक सभी माताओं बहनों को पैसा नहीं मिला है। आप में से अधिकतर माताएं बहनें ऐसी होंगी जिनको कि अभी तक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि का यहाँ पर लाभ नहीं मिला होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी माताएं बहनें भी होंगे जिनको कि मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि मिल गया होगा। तो जिनको मिल गया है अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा, साथ ही क्या आदेश जारी हुआ है, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है आप सभी के लिए। और आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को स्किप करके नहीं देखेगा, वीडियो को आप लोग भगा भगा के नहीं देखेगा, नहीं तो फिर आपको कुछ बातें समझ में नहीं आएगी, तो फिर आप लोग परेशान होते रह जाइएगा कि आपको पैसा कब मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आपको यहाँ पर 11 जिलों का लिस्ट दिखाते हैं कि इन 11 जिलों में कौन कौन से जिलों का नाम है और इन जिलों में कब तक 25-25 रुपये आ जाएंगे, और जिन जिलों में अभी पैसा आ रहा है उन जिलों में सभी माताओं बहनों को कब तक पैसा मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और एक एक करके सारा कुछ आपको बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैया योजना 5वीं किस्त। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को 5वीं किस्त को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया है। देखिए, मैया सम्मान योजना 5वीं किस्त की राशि कल से ही तेजी से आना शुरू हो गया है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो 5वीं किस्त की राशि है, ये आना तो शुरू हो गया है, कल से ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पहले भी आ रहा था, लेकिन इसके पहले सिर्फ गिने चुने लाभुकों को मिल रहा था, जिनको कि हमेशा से पहले से पैसा मिलते आ रहा है, चाहे कोई भी किस्त का हो, पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, चौथा किस्त, मतलब कि हर एक किस्त का पैसा उनको पहले से मिलता आ रहा था। इसलिए 5वीं किस्त का भी पैसा उनको पहले मिल गया, लेकिन कल से यहाँ पर तेज़ी से आना शुरू हो गया है, सभी माताओं बहनों को मिल रहा है। और यहाँ पर उम्मीद है कि 1 से 2 दिनों में आप सभी को भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, आगे अपडेट देखिएगा क्या है। और बारी बारी से सभी महिलाओं बहनों को एक एक करके 2500 रुपये मिल रहे हैं, और बारी बारी से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का पैसा हो, सभी माताओं बहनों के खाते में एक ही दिन में या फिर एक ही बार में नहीं आता है, क्योंकि आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, इसलिए बारी बारी से ही पैसा भेजा जाता है। जैसे जिला वाइज, फिर प्रखंड वाइज, इस तरह से पैसा भेजा जाता है। इसीलिए यहाँ पर सभी के खाते में अभी भी पैसा आ रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिए, और अगले 1 से 2 दिनों में सभी माताओं बहनों के खातों में पैसा भेज दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा कि जिन जिलों में अभी पैसा भेजा जा रहा है, और कितने जिलों में भेजा जा रहा है, तो 13 जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है। 13 जिलों में कल से ही तेज़ी से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो इन 13 जिलों में यही संभावना है कि अगले 1 से 2 दिनों में सभी माताओं बहनों के खाते में, जिन भी माताओं बहनों के खाते में अभी तक पैसा नहीं गया है, तो उनके खाते में अगला 1 से 2 दिनों में यहाँ पर पैसा भेज दिया जाएगा। उम्मीद यही जताया जा रहा है। आप लोग अपना अपना खाता
चेक करवा सकते हैं और अगले 1-2 दिन के बाद आप लोग अपना अपना खाता चेक करवा सकते हैं। अगर आपका मैसेज आता है तो फिर आपको खाता चेक करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि आपका 5वीं किस्त की राशि आ गया है। और अगर मैसेज नहीं आता या फिर हो सकता है कि कभी कभार आपका मैसेज रुक जाता है, तो फिर ऐसी स्थिति में आप लोग 1 से 2 दिन बाद अपना खाता को चेक करवा सकते हैं। 1 से 2 दिन में आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का 5वीं किस्त की राशि 2500 रुपये आ जाएगा आपके खाते में, यानी कि भेज दिया जाएगा। ये तो बात हुई 13 जिलों का, जिन जिलों में कि कल से ही तेज़ी से पैसा आना शुरू हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे रिलेटिव में भी पैसा आया है, इसलिए मैंने आपको बताया कि तेज़ी से पैसा आना शुरू हो गया है और अपडेट के अनुसार भी यही बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर बाकी के जो भी जिले हैं उनमें कब तक आ जाएगा, सारा कुछ अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैया योजना नया अपडेट। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर यहाँ पर क्या है नया अपडेट, देखिएगा। मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि कल बाकी के 11 जिलों में भेजना शुरू हो सकता है। तो देखिए बाकी के जो भी 11 जिले बच गए हैं, ठीक है, उन 13 जिलों को छोड़ करके बाकी के जो भी 11 जिले बच गए हैं, तो इनमें यह संभावना जताई जा रही है कि कल से आपका खाते में पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी जिलों का आपको लिस्ट भी दिखाएंगे। आगे देखिए, विभाग ने तैयारी कर ली है, जैसे ही पैसा भेजना शुरू होगा उसके अगले 2 दिनों में सभी लाभुकों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा। तो देखिए एक बार जैसे ही पैसा यहाँ पर भेजना शुरू हो जाएगा ना इन जिलों में, तो उसके अगले 2 दिनों में, जैसे अगर मान लीजिए कल से शुरू हो जाता है तो कल से लेकर के अगले 2 दिनों में सभी लाभुकों की, यानी कि सभी माताओं बहन के खाते में यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि 25-25 रुपये सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। आगे देखिए क्या है अपडेट। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से 5वीं किस्त की राशि जारी करने को लेकर 18 से 20 दिसंबर का तिथि दिया गया है। अगर यहाँ पर हालांकि बात करें हम लोग, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा यहाँ पर जो अंतिम तिथि बताई जा रही है कि आपका जो 5वीं किस्त की राशि कब तक भेज दिया जाएगा, तो 18 से 20 दिसंबर का इनके अनुसार, यानी कि हेमंत सोरेन सरकार के अनुसार यहाँ पर पैसा आ सकता है। ठीक है, तो ये इनका मतलब यहाँ पर मोटा मोटी अंतिम तिथि होने वाला है कि इस तिथि तक आपके बैंक खाते में, मतलब कि सभी माताओं बहनों के बैंक खाते में 25-25 रुपये 5वीं किस्त की राशि भेज दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसा आना तो शुरू हो गया है और आपके भी बैंक खाते में कभी भी पैसा आ सकता है, आज आ जाए कल आ जाए। यहाँ पर संभावना ये है कि 20 दिसंबर से पहले आप सभी के बैंक खातों में पैसा आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिलों में आ रहा है और कल कौन कौन से जिलों में आएगा, तो इसको लेकर के लिस्ट जारी हुआ है। चलिए आपको लिस्ट दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग सभी जिलों का नाम देखिएगा। देखिए आपका जमशेदपुर जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, देवघर जिला हो गया, खूंटी जिला हो गया, जामताड़ा जिला हो गया, पाकुड़ जिला हो गया, पलामू जिला हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, बोकारो जिला हो गया, धनबाद जिला हो गया, चाईबासा जिला हो गया, पश्चिमी सिंहभूम, साथ में पूर्वी सिंहभूम और लातेहार, और इसके साथ आपका गढ़वा जिला हो गया। ठीक है, इसके साथ आपका गढ़वा जिला हो गया। तो देखिए इन जिलों में तो कल से ही पैसा आना शुरू हो गया तेजी से और अगले 1 से 2 दिनों में यहाँ पर यह संभावना है कि सभी माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर 25-25 रुपये यानी कि 5वीं किस्त की राशि भेज दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि इन जिलों को छोड़ करके बाकी के जो भी जिले बच गए, ठीक है, यहाँ पर जो भी जिलों का नाम आपको नहीं दिख रहा होगा, जैसे आपका रांची हो गया, ठीक है, इस प्रकार के जो भी जिले आपको नहीं दिख रहे हैं, तो उन जिलों में संभावना ये जताई जा रही है कि कल से, ठीक है, कल से पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। और अगर कल से पैसा भेजना शुरू हो जाता है तो अगले 2 दिनों में, ठीक है, अगले 2 दिनों में उन जिलों में भी यहाँ पर सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। यहाँ पर ये उन जिलों का लिस्ट है कि जिनमें कल से ही पैसा आना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये 13 जिलों का लिस्ट है। ठीक है, तो इनमें कल से ही पैसा आना शुरू हो गया है और अगले 1 से 2 दिन में इन जिलों के सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, सभी को पैसा मिल जाएगा। बाकी के जो भी जिले बच गए उनमें कल से पैसा आना शुरू हो सकता है या फिर 1-2 दिन में आना शुरू हो सकता है। और जैसे ही आना शुरू होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पर जिलों का लिस्ट भी कम है और पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, तो उसमें ज़्यादा लेट नहीं होगा। 1 से 2 दिन में सभी माताओं बहनों के खाते में, जितने भी माताओं बहनों का नाम है, ठीक है, सभी माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर 25-25 रुपये 5वीं किस्त का भेज दिया जाएगा। आगे का अपडेट देखिएगा। तो आगे का अपडेट देखने के लिए हम लोग चलते हैं झारखंड मुख्यमंत्री
मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर सबसे ताज़ा और सबसे लेटेस्ट अपडेट आई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखिए हम लोग आ गए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपका 5वीं किस्त को लेकर के महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है जो कि आपको यहाँ पर बताते हैं। देखिएगा मैया सम्मान योजना डेट यानी कि महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो देखिए कब यानी कि कौन सी तिथि को आपका कौन सा किस्त जारी हुआ था यहाँ पर यह बताया गया है, और आपका 5वां किस्त कब से जारी होगा और कब तक दिया जाएगा ये भी बताया गया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपका मैया सम्मान योजना स्टार्ट कब हुआ था, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3/8/2024 यानी कि 3 अगस्त से शुरू हुआ था, और 15 अगस्त से यहाँ पर वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, मतलब कि स्वीकृति मिलना शुरू हुआ था। और पहला किस्त अगर बात करें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पहला किस्त की राशि कब दिया गया, तो आपको 18 अगस्त को पहला किस्त का राशि दिया गया मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर जिन भी माताओं बहनों ने 18 अगस्त से पहले आवेदन किया था, 18 अगस्त से पहले आवेदन किया था और उनका आवेदन पहले ही स्वीकृत हो गया था, तो उनको सभी किस्त का लाभ मिलेगा। ठीक है, उनको सभी किस्त का लाभ मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आगे जितना भी किस्त आएगा सभी किस्तों का लाभ मिलेगा। लेकिन जिन भी माताओं बहनों ने 18/8/2024 यानी कि 18 अगस्त 2024 के बाद आवेदन किया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए 13/9/2024 यानी कि 13 सितंबर से पहले आवेदन किया है, 18 अगस्त के बाद, यहाँ पर ध्यान दीजिए 18 अगस्त के बाद लेकिन 13 सितंबर से पहले आवेदन किया है, तो फिर आपको दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का लाभ अभी तक मिला होगा, मतलब कि सिर्फ 3 किस्त का लाभ मिला होगा, पहला किस्त का लाभ आपको नहीं मिला होगा, और पहला किस्त का लाभ आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि आपने आवेदन करने में देरी कर दी थी, इसीलिए आपको पहला किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका तीसरा किस्त कब जारी हुआ, तो तीसरा किस्त आपका जारी हुआ 8/10/2024 यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को आपका तीसरा किस्त जारी हुआ। तो जिन भी माताओं बहनों ने 13/9/2024 यानी कि 13 सितंबर 2024 के बाद लेकिन 8/10/2024 यानी कि 8 अक्टूबर 2024 से पहले आवेदन किया है, उनको अभी तक सिर्फ 2 किस्त का लाभ मिला होगा। और कौन कौन सा किस्त, तो तीसरा किस्त और चौथा किस्त, उनको पहला और दूसरा किस्त का लाभ नहीं मिला होगा क्योंकि उन्होंने आवेदन करने में देरी कर दी, तो ये उनकी गलती है। ठीक है, इसके बाद आगे समझिए। और इसके बाद जिन भी माताओं बहनों ने 18/8/2024 के बाद यानी कि तीसरा किस्त जारी होने के बाद आवेदन किया, ठीक है, तीसरा किस्त जारी होने के बाद आवेदन किया, तो उनको अभी तक सिर्फ 1 किस्त का लाभ मिला होगा, जो कि कौन सा किस्त है, चौथा किस्त है। ठीक है, चौथा किस्त, तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1 किस्त का लाभ मिला होगा चौथा किस्त का, उनको पहला किस्त, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त का लाभ नहीं मिला होगा और मिलेगा भी नहीं क्योंकि उन्होंने आवेदन करने में देरी कर दी। और इसके बाद जिन भी माताओं बहनों ने चौथा किस्त जारी होने के बाद यानी कि 11 नवंबर 2024 के बाद यानी कि आदर्श आचार संहिता हटने के बाद आवेदन किया है, तो उनको अभी तक एक भी किस्त का लाभ नहीं मिला होगा। और यहाँ पर पीछे के किस्त का यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा किस्त का लाभ मिलेगा भी नहीं। अब उनको डायरेक्ट 5वीं किस्त से 25-25 रुपये मिलना शुरू होगा, उनको पीछे का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, आपके मन में ऐसा भ्रम है कि आपको पहले का पैसा मिलेगा और आपने पहले आवेदन भी नहीं किया है, तो फिर ये आपके यहाँ पर गलती है। ठीक है, क्योंकि आपने गलती किया है आवेदन करने में, आपको पहले ही आवेदन करना चाहिए था, तभी आपको सभी किस्त का लाभ मिलेगा। अगर आपने आवेदन करने में देरी की है तो पीछे वाला पैसा नहीं मिलेगा, मैं आपको बता दूं। तो जिन भी माताओं बहनों को अभी तक सिर्फ 1 किस्त का लाभ मिला है, या फिर 2 किस्त का लाभ मिला है, या फिर 3 किस्त का लाभ मिला है, ठीक है, या फिर सिर्फ 1 किस्त का लाभ मिल करके रुक गया है, तो आप लोग इस बात को ध्यान दें कि आपने कब आवेदन किया था, आपने आवेदन कब किया था, ये आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अगर आपने लेट से आवेदन किया होगा तो फिर आपको पहले का पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, हालांकि अगर आपने आवेदन कर दिया था पहला किस्त जारी होने से पहले, फिर भी आपको सिर्फ 1 ही किस्त या फिर 2 ही किस्त का पैसा मिला है, तब तो आपको मिलेगा, तब आपका जो भी रुका हुआ पैसा है वो मिलेगा, वो आप लोग इंतजार कीजिए, वो कभी भी आपका मिल सकता है। लेकिन आवेदन करने में ही देरी कर दिया है आपने, तो फिर आपको ऐसी स्थिति में पीछे का पैसा नहीं मिल सकता है। अब बात करते हैं यहाँ पर 5वीं किस्त को लेकर के। तो 5वीं किस्त को लेकर के यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है डेट, तो दिसंबर 2024 यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है। यहाँ पर कोई भी एग्जैक्ट तिथि नहीं दिया गया है, जैसे 20 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर या फिर 15 दिसंबर, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, क्योंकि सभी को पता है कि प्रत्येक महीना में, चाहे वो आपका अगस्त हो, सितंबर हो, अक्टूबर हो, नवंबर हो, अभी तक 4 किस्त जारी हुआ है चारों महीना में। अगर आप लोग चारों महीना का किस्त देखेंगे तो 15 तारीख के बाद, प्रत्येक महीना में 15 तारीख के बाद ही जारी होना शुरू हुआ है, और लास्ट महीने तक यहाँ पर मिला है पैसा। तो यहाँ पर देखिए आपका 15 दिसंबर से
15 दिसंबर से 5वीं किस्त का राशि भी आना शुरू हो गया है और इसका भी पैसा 30 दिसंबर तक या फिर 31 दिसंबर तक लगातार आता रहेगा। ठीक है, जिन भी माताओं बहनों का पैसा आने में किसी भी तरह की देरी होगी, ठीक है, हो सकता है कि किसी कारणवश उनको पहले न मिल पाए, मतलब कि 1-2 दिन के अंदर न मिल पाए, तो उनको 31 दिसंबर तक इंतजार करना है। ठीक है, मतलब कि अंतिम महीने तक इंतजार करना है, अंतिम दिसंबर तक इंतजार करना है। तय है कि आपके बैंक खाते में 2500 रुपया आ जाएगा। इसके बाद आगे का अपडेट देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे किस्त भुगतान, यानी कि कौन सा किस्त का भुगतान हुआ है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किस्त की तिथि यहाँ पर मिलेगा, किस्त की राशि यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए, पहला किस्त 18 अगस्त से यहाँ पर डलाना शुरू हुआ था, मतलब आना शुरू हुआ था और लगभग 10-15 दिनों तक चला, जिसमें कि 1-1 हज़ार रुपये सभी को दिया गया। इसके बाद दूसरा किस्त आपका 13 सितंबर को जारी हुआ, 10-15 दिनों तक लगातार दूसरा किस्त का पैसा डलाया और इसमें भी 1-1 हज़ार रुपये ही सभी को दिया गया। इसके बाद तीसरा किस्त आपका दशहरा का समय 8 अक्टूबर 2024 को जारी हुआ और इसमें भी 1-1 हज़ार रुपये ही सभी को दिया गया। और चौथा किस्त आपका 11 नवंबर 2024 को जारी हुआ, जिसमें कि 1-1 हज़ार रुपये ही सभी को दिया गया। अब बात करते हैं पाँचवा किस्त का। तो पाँचवा किस्त का राशि अभी 2 दिन पहले से आना शुरू हो गया था जिसे, और इसमें सभी को 25-25 रुपये मिल रहा है और आगे भी आप सभी को 25-25 रुपये ही मिलेगा। ठीक है, अब 1,000 नहीं मिलेगा, 1,000 बंद हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ 25-25 रुपये ही मिलेगा, चाहे कोई भी किस्त का राशि मिले अब से। जैसे पाँचवा किस्त से 25-25 रुपये मिलना शुरू हो गया, तो इसके आगे का जो भी किस्त आएगा, छठा किस्त, सातवां किस्त, सभी में 25-25 रुपये ही आएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। ठीक है, चलिए आगे का अपडेट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देखिए आप लोग, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पैसे वापस करने वाली महिलाएं, मैया सम्मान योजना न्यू रूल 2024। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नया नियम के अनुसार यहाँ पर जो अयोग्य लाभुक हैं, ठीक है, जिन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पैसा गलत तरीके से लिया है, उनको यहाँ पर पैसा वापस करना होगा। उनका नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिस्ट से काट दिया जाएगा। तो उन महिलाओं को यहाँ पर लिस्ट दिया गया है कि कौन कौन सी यहाँ पर महिलाएं हो सकती है, उनको यहाँ पर लिस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज बताया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, यह महिलाएं कौन कौन हो सकती है। पहला, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र, राज्य अथवा केंद्रीय, राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधेयक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात कि आपको किसी भी तरह का पेंशन मिल रहा हो, किसी भी तरह का पेंशन हो, या फिर आप कहीं पर कोई सर्विस कर रहे हो, ठीक है, कोई सरकारी सर्विस हो या फिर प्राइवेट सर्विस हो, ठीक है, कोई भी आप लोग यहाँ पर मतलब अस्थायी कर्मी हो, ठीक है, चाहे आप लोग केंद्र सरकार में हो या फिर राज्य सरकार में हो, तो फिर आपका नाम काटा जाएगा और आपको अभी तक जितना भी किस्त का पैसा मिला है उसको आपको वापस भी करना होगा, यानी कि लौटाना भी होगा। आगे देखिए, अगला देखिए, जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या विधायक हो। अब देखिए, जिनके परिवार से कोई भी अभी या फिर पूर्व में विधायक है या फिर सांसद है, ठीक है, तो उनका भी नाम काटा जाएगा, उनको भी मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। या तो अभी विधायक या फिर सांसद है या फिर पूर्व में रह चुके हैं, ठीक है, तो दोनों स्थिति में से कोई भी स्थिति में। इसके बाद आयकर अदा करने वाले परिवार, सरकार को टैक्स भरने वाले परिवार। देखिए, आप लोग इनकम करते हैं तो इनकम टैक्स बहुत लोग देते हैं जिनका कि इनकम अच्छा खासा होता है। तो अगर आप लोग आयकर अदा करने वाले लोग हैं तो फिर आपका भी नाम काटा जाएगा और आपको पैसा वापस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगला, जिन लाभुकों को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड राज्य द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से प्राप्त हो रहा हो, उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। या फिर आपको झारखंड सरकार के द्वारा पूर्व में किसी भी योजना का लाभ मिल रहा हो, तब भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा, आपका नाम काटा जाएगा। और अगर अभी तक आपको कोई किस्त का लाभ मिला है तो फिर वो किस्त आपको वापस करना होगा। इसके बाद अगला है, ईपीएफ धारी आवेदक महिला अगर रोजगार से जुड़े हैं तो देखिए, ऐसी महिला जो कि किसी रोजगार से जुड़ी हुई है, ठीक है, कोई रोजगार से जुड़ी हुई है, कहीं पर कोई सर्विस करती है या फिर कोई सरकारी यहाँ पर नौकरी वाली है, ठीक है, तो अगर उनको ईपीएफ मतलब पीएफ मिलता है, ठीक है, ईपीएफ धारी वो है, तो फिर उनका नाम काटा जाएगा और उनका भी यहाँ पर पैसा वापस लिया जाएगा, अभी तक जितना भी किस्त का यहाँ पर राशि मिला होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि किन महिलाओं से यहाँ पर पैसा वापस लिया जाएगा, ठीक है, एक एक करके मैंने यहाँ पर आपको सारा कुछ बता दिया, ठीक है।
कि किन महिलाओं को यहाँ पर पैसा वापस करना होगा। यहाँ पर लिस्ट वाइज आपको दिया गया था। तो आपको मैंने सारा जानकारी दे दिया कि बाकी के जिलों में कब तक पैसा आ जाएगा, और जिन जिलों में अभी पैसा भेजा जा रहा है उन जिलों के मतदाता बहनों के खाते में, सभी मतदाता बहनों के खाते में कब तक यहाँ पर पैसा सफलतापूर्वक भेज दिया जाएगा। सारा कुछ मैंने एक एक करके आपको अपडेट दे दिया, ठीक है। और 5वीं किस्त की अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, सारा कुछ एक एक करके मैंने बता दिया। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका जो भी समस्या, जो भी परेशानी है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करता हूँ। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।